आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में बदतरीन नाकामी के बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए छुरियां तैयार हो चुकी हैं। छुरियां आजकल आपको कसाई भी हाथ में लिए हुए देखने को मिलेंगे 1 से 2 दिन के अंदर, जब ईद कुर्बान करीब आ रही है, बल्कि आ चुकी है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथों में भी आप शायद अनदेखी छुरियां देखें, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के बैंक अकाउंट पर चलने के लिए तैयार हैं। गले में तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनके बैंक अकाउंट पर अब छुरियां चलने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि वो प्लेयर जो कि ऑलरेडी ब्लैकमेल करके पीसीबी को 2023 में अपनी सैलरीज़ में 200% इजाफा करवा चुके हैं, उन सब को अब तनज़ली का सामना करना पड़ेगा। उनकी तनख्वाहें कम होंगी और उसके साथ साथ कुछ प्लेयर्स को बिल्कुल ही फारिग कर दिया जाएगा, यानी उनकी तनख्वाहें तक बंद कर दी जाएंगी और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खारिज कर दिए जाएंगे। अब इसकी तफसील क्या है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के प्लेयर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसके मुताबिक उनकी सैलरीज़ क्या बनती हैं और कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी की सैलरी ले रहा है, जबकि मैच फ़ीस इसके अलावा होती है। अब ये कि पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स एक कैटेगरी में हैं, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी शामिल हैं। ग्रुप और कैटेगरी बी में इमामुल हक, शादाब खान, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज़, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह शामिल हैं। सी में इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफीक हैं, जबकि डी कैटेगरी में हसन अली, उसामा मीर, शान मसूद, शाहनवाज ज़ानी, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस, जमान खान, एहसानुल्लाह, साइम अयूब, फ़हीम अशरफ और इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। अब इसके मुताबिक ये है कि जो सैलरीज़ बन रही हैं, पाकिस्तान का एक कैटेगरी का प्लेयर, जिसमें 3 प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी, वो 45 लाख पर मंथ फिक्स सैलरी ले रहे हैं, जबकि टेस्ट मैच की या वनडे की या T20 इंटरनेशनल मैच खेलने की जो मैच फ़ीस है वो अलग है। स्पॉन्सरशिप की मद में इनको अलग से पैसे मिलते हैं। तो ये प्लेयर्स बासानी 70 लाख से 90 लाख रुपए औसतन माहाना कमा लेते हैं, और जब सीज़न चल रहा हो तो ये 1 करोड़ तक भी पहुँच जाते हैं। अब उनकी सैलरीज़ पर बड़ा कांटा लगाने का फ़ैसला किया गया है। उसके अलावा जो प्लेयर बी कैटेगरी में हैं, जिनमें शादाब हैं, फ़खर जमान हैं, हारिस रऊफ़ हैं, नसीम शाह हैं, ये 30 लाख पर मंथ सैलरी ले रहे हैं, जबकि इनकी मैच फ़ीस जो है ऑलरेडी वो बढ़ी हुई है, वो अलग है। इसके साथ साथ इमाद वसीम जो है वो 15 लाख पर मंथ ले रहे हैं, और जो प्लेयर हैं डी कैटेगरी के वो 7.5 लाख पर मंथ ले रहे हैं। और जो ये इनकी सूरत हाल है, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके मैंने बताई कि ये सी कैटेगरी के हैं, ये बी के हैं, तो इनकी इतनी ज़्यादा मराद जा रही हैं। अब उनकी कारकर्दगी देख लें, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा पहले से ख़राब है, लेकिन उनकी तनख्वाहें बढ़ती जा रही थी। 10%, 15%, 20% या मैक्सिमम 25 से 30% तो समझ में आता है, लेकिन 200% तनख्वाहें बढ़वाई हैं। तो उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस पहले से कई गुना ज़्यादा ख़राब हुई है। अगर ये कहा जाए कि ये खिलाड़ी अब ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का है, तो अब उसको रिव्यू करने का फ़ैसला किया गया है। पहली बात तो ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ड्रॉप हो जाते हैं टीम से, तो जो नए प्लेयर्स आते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है। अब इफ्तिखार अहमद क्या पाकिस्तान का उनका जो कैरियर है मज़ीद 3 साल का था, जो उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो इस तरह और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। साइम अयूब पाकिस्तान टीम में आए, अभी उनके कैरियर का पता नहीं है कि वो कंटिन्यू कर पाते हैं नहीं या नहीं कर पाते। 3 साल का उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, आज़म खान को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। तो ये चीज़ें अब देखने वाली हैं। अब वो प्लेयर्स जो कि मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर बोझ बने हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़जाने के ऊपर बोझ बने हुए हैं, उनको फौरी तौर पर फारिग करना बनता है, या फिर बग़ैर तनख्वाह के खेलें, सिर्फ मैच फ़ीस लें। क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है कि हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर कर के थक गए हैं। उनकी तनख्वाहों के लिए बात करते हैं, उनकी मराद के लिए बात करते हैं, और हम कंपेयर करते हैं इंग्लैंड के प्लेयर से या जो दूसरे ममालिक के प्लेयर्स हैं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं आ रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, वो भी तो पहले राउंड से लगभग बाहर हो रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो अपनी टीम के साथ साथ बाहर लीग्स भी खेल रहे होते हैं। प्लेयर्स तो हमारे भी बाहर लीग्स खेलते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें अपनी टीम को ज़्यादा देखना है, हमें अपने मसाइल को, अपने वसाइल को ज़्यादा देखना है। हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना कि भारत या इंग्लैंड अपने बोर्ड्स को, अपने प्लेयर्स को दे रहा है। तो ये सूरत हाल हर मुल्क के लिए अलग है, और जब आपकी परफॉर्मेंस ऊपर से इतनी ख़राब हो तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि इन प्लेयर्स को इतनी ज़्यादा मराद दी जाएँ। तो ये सूरत हाल अब आपके सामने है,
और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डंग टपाव वाला मामला नहीं करेगा और इस बार सख्त एक्शन लेगा और एक्शन लेना भी चाहिए।